और बात कर लेते हैं राहुल गांधी की। दरअसल राहुल गांधी अब रायबरेली से चुनावी मैदान में बड़ी जद्दोजहद के बाद उनके नाम को फाइनलाइज किया गया। रायबरेली से उन्होंने नामांकन पर्चा दाखिल किया, लेकिन उनकी उम्मीदवारी पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी नागरिकता से लेकर के मानहानि के मामले में 2 साल की सजा के मामले में कहा जा रहा है कि राहुल कैसे नॉमिनेशन कर सकते हैं, उनके नॉमिनेशन को ही रिजेक्ट किया जाना चाहिए, इस तरह की मांग अब उठाई जा रही है। लेकिन क्या होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन सीधे तौर पर राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं किस आधार पर राहुल गांधी का नॉमिनेशन खारिज करने की मांग की जा रही है, आइए आपको बताते हैं। राहुल के यूपी से चुनाव लड़ने पर सस्पेंस था, वो सस्पेंस खत्म होकर शुक्रवार को नामांकन हुआ तो एक और घमासान शुरू हो गया, क्योंकि रायबरेली की रिटर्निंग ऑफिसर ने राहुल का नामांकन रद्द करने की मांग कर दी। शिकायतकर्ता अनुराग सिंह ने जिन 2 बिंदुओं पर सवाल उठाए उसमें राहुल को विदेशी नागरिक बताया गया, जबकि मानहानि केस में राहुल गांधी को हुई 2 साल की सजा का हवाला देकर उनका नामांकन पत्र रद्द करने की मांग की गई। शिकायत मिलने के बाद रायबरेली की जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर और प्रशासनिक टीम नामांकन पत्र की जांच में जुट गई। वहीं शिकायतकर्ता को भी पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया जाएगा। और दोनों लोगों की लंबी देर तक बहस हुई और उसके बाद आदेश उन्होंने सुरक्षित कर लिया है। कब तक आदेश आएगा, क्या लग रहा है आदेश? नहीं, उन्होंने शीघ्र ही आदेश करने के लिए कहा है, मेरी तरफ से लिखा रही होगी। क्या लग रहा है आदेश में क्या होगा आपके हिसाब से? अब मेरे हिसाब से तो उनका जो नॉमिनेशन पेपर रद्द होना चाहिए, और मुझे लग भी रहा है क्योंकि वो उनका जो है नामांकन पत्र भी अवैध है और चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं, जो कानून का खेल है उसमें। वहीं राहुल गांधी का नामांकन पत्र खारिज करने को लेकर जो शिकायत की गई, इस पर कांग्रेस का बयान भी सामने आया। कांग्रेस नेता अजय पाल सिंह ने सभी दावों को बेबुनियाद बताया और कहा कि शिकायत करने की जो समय सीमा होती है वो खत्म हो चुकी है। क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं थी। राहुल गांधी की नागरिकता पर उन्होंने कहा था कि फर्जी वो बता रहे थे कि उन्होंने एक रिट की है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसाइड करना है, जबकि मनोहर लाल शर्मा जी ने 2015 में एक सुप्रीम कोर्ट में रिट की थी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुना था और उसमें उनकी रिट को डिसमिस कर दिया गया था। बगैर तथ्यों की बात को घुमाते फिराते जबरदस्ती समय खराब करने के लिए ये आपत्तियां दर्ज की गई थी। मिला के पर्चा अपना वैध हो गया। पर्चा पहले भी वैध था और अभी भी वैध है। रायबरेली के रण में लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी उतरे। ये गांधी परिवार की पारंपरिक सीट है। सारे समीकरणों को ध्यान में रखने के बाद ही कांग्रेस ने रायबरेली से राहुल को उतारने का दांव खेला है। ऐसे में अगर किसी तरह की कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रायबरेली से चुनावी मैदान में राहुल गांधी उतरे हैं, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ आप देखिए घटता जा रहा है और बीजेपी का ग्राफ चुनाव दर चुनाव उठता जा रहा है। 2009 में सिर्फ 16% वोट हासिल करती थी बीजेपी, 2014 में यह आंकड़ा 21% तक पहुंचा और 2019 में यह आंकड़ा करीब 16 से अगर हम देखें तो 38% तक जा पहुंचा है। लेकिन यह आंकड़ा इस बार क्या रहता है, बेहद दिलचस्प है। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, सोनिया गांधी दरअसल पिछले 3 चुनाव से यहाँ पर प्रत्याशी थी, उनके वोट प्रतिशत में भी लगातार डिक्लाइन की स्थिति दिखाई देती है। तो कांग्रेस की स्थिति क्या है, ये भी हम आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं। दरअसल कांग्रेस को 2004 की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 72-73% वोट मिले थे। बीजेपी के आंकड़े हम आपके सामने रख रहे हैं, बीजेपी का बढ़ता हुआ ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं दाहिनी तरफ। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस को अगर हम देखें तो कांग्रेस का ग्राफ घटता जा रहा है। सोनिया गांधी वहां से प्रत्याशी रही, इस बार तो राज्यसभा चली गई। कांग्रेस की देखिए स्थिति क्या है, 72% कांग्रेस का ग्राफ रहा है। 72% वोट कांग्रेस को मिला था 2004 में। उसके बाद अगर देखें 63% 14 में, 9 और 14 की बात करें और 2019 की बात करें तो ये 56% पर आकर के टिका है। लेकिन अब ये आंकड़ा कहां जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।